सभी को सादर प्रणाम। अब हम मैट्रिक्स कंटिन्यूड क्लास 12th का सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड को क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 5.4 को हम डिस्कस करेंगे। तो इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स दिस 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2 फाइंड ए इनवर्स, इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। एंड यूजिंग दिस ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। ये आपको 3 इक्वेशन दी गई हैं, तो हमें यानी पहले इस ए से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और फिर हमें इन इक्वेशंस को उस ए इनवर्स का यूज़ करते हुए सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन मैट्रिक्स जो आपको ए गिवन है, ये ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हम क्या निकालेंगे, पहले ए इनवर्स, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, 1/डिटरमिनेंट एडजॉइंट, तो ये आपका इनवर्स आ जाएगा। ये आप निकाल लेंगे क्योंकि हम पीछे एक्सरसाइज में हम निकाल चुके इनवर्स डिटरमिनेंट एडजॉइंट मेथड से, उस वे से आप निकाल लेंगे। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 2 एंड 3 कैन बी रिटन एज, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + 5z = 11, 3x 2y - 4z - 5, x + y - 2z = -3। इसको हम किस इक्वेशन किस फॉर्म में लिखेंगे, ax = b, जहाँ a क्या आएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 - 3 5, ये फर्स्ट रो आ जाएगी, 3 2 - 4 सेकंड रो आ जाएगी, और 1 1 - 2 ये थर्ड रो। x क्या आएगा, x y z, और b क्या आएगा जो कॉन्स्टेंट टर्म 11 - 5 - 3। ये हमारे पास इस सिस्टम को हमने ax = b की फॉर्म में अब हमने लिखा। नाउ हियर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालते हुए हम निकालेंगे तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो। सो सिस्टम हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन गिवन बाई x = a इनवर्स b। जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा नॉन जीरो होता है तो सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन होगा गिवन बाई x = a इनवर्स × b। तो x क्या आएगा, x y z, a इनवर्स जो भी हमने निकाला था a इनवर्स इंटू में उसको b से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये 1 आ जाएगा। पहली रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई, पहली कॉलम से दूसरी रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये 2 आ जाएगा, और थर्ड रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर ये थर्ड एलिमेंट 3 आ जाएगा। सो x कितना आ जाएगा, 1, y is 2, z is 3। तो इस वजह से हमने इनके पहले मैट्रिक्स ए जो गिवन हमारे पास उसका हमने इन्वर्स निकाला, और फिर इसी सिस्टम को, यही मैट्रिक्स ए यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपको दी गई है, तो इसको इस सिस्टम को हमने ax = b अज्यूम किया। अब क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इज मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3 फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और फिर इस ए मैट्रिक्स के इनवर्स को यूज करते हुए हमें इस सिस्टम को सोल्व भी करना है। तो पहले हम इसका ए इनवर्स निकालेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट एडजॉइंट मेथड। तो जो ए इनवर्स आएगा वो कितना आएगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो -1/11, 3 - 4 - 5 -9 1 4 -5 3 1, ये हमारे पास ए इनवर्स हमारे पास आ गया। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, पहला दूसरा 3 इक्वेशन आपको दिए गए हैं, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब हमने इसको यहाँ क्या लिखा, a' x = b। क्यों, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ पे, अगर हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएं यहाँ पे तो ये मैट्रिक्स बनेगी 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा x = b, जहाँ x y z और b 0 9 -14 है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं इस सिस्टम को ax = b लिखते आ रहे थे। अब क्योंकि मैट्रिक्स ए क्या दी हुई है आपको, ये मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें फर्स्ट रो क्या है 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो ax = b जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वही थी जो यहाँ आपको गिवन है, बट यहाँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखिए 1 1 2 1 1 2 नहीं, यहाँ पे 1 1 1 है। तो कैसे लिखा इसने 1 1 2, इसने ऐसे लिख रखा है इसको 1 1 2 1 2 - 1 1 2 - 1 1 - 3 3 1 - 3, यानी कि जो यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, ये मैट्रिक्स, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वो क्या बनेगी, ट्रांसपोज ऑफ x, यानी कि a ट्रांसपोज इंटू x बराबर है b, ये आएगी। क्योंकि जो ये a मैट्रिक्स नहीं, ये a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो a ट्रांसपोज x = b। इस सिस्टम को हम कैसे लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ a इंटू x बराबर b। ax = b नहीं आएगा क्योंकि यहाँ जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपकी ये है वो a का ट्रांसपोज, जो a आपको गिवन है पीछे जिसका इन्वर्स हमने निकाला अभी, उसका ट्रांसपोज है ये।
तो ए डैश एक्स इजिकल टू बी, वेयर ए डैश आपके पास ये है, एक्स आपका एक्स वाई जेड है, बी आपका ये दिया गया है। नाउ अब किसी मैट्रिक्स का ए एक्स इजिकल टू बी सिस्टम का जब सोल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए, बट यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब जो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना होता है, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होती हैं, सेम। तो कितना का -11 जो कि 0 के बराबर नहीं है। सो हैंस डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज नॉन जीरो, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू बी, क्योंकि यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, ए ट्रांसपोज, जब उधर जाएगा तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स बन जाएगा। अब हमें ए इनवर्स का यूज करना जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम ऑलरेडी इस ए इनवर्स को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका यूज़ हमें करना है। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, इस ए इनवर्स का यूज़ हमें यहाँ यूज़ करना है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है। तो एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इसको हम लिख सकते हैं इनटू बी, हम लिख देंगे इसको, यानी कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स को क्या लिख देंगे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब एक्स कितना है, एक्स वाई जेड, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, यानी कि जो ए इनवर्स हमने निकाला -1/11 इंटू ये हमारे पास ए इनवर्स था, उसका ट्रांसपोज हम कर देंगे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू में बी। तो -1/11 इसका हमने ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में चेंज किया, रो आर चेंज इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रो, ये बी एज इट इज है ही। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1/11, पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को पहली कॉलम से और तीसरी रो का पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर एक्स वाई जेड इक्वल -1/11, -11 -33 + 22, जब -11 अंदर जाएगा तो 1 3 -2, सो एक्स कितना आ जाएगा 1, वाई कितना आएगा 3, जेड कितना आएगा -2, तो ये एक्स वाई जेड का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन में जो यहाँ पे सिस्टम हमारा बना ए एक्स इजिकल टू बी न बन करके ए डैश एक्स इजिकल टू बी, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स गिवन थी और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में किस चीज़ का डिफरेंस है कि वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने ए ट्रांसपोज का इन्वर्स किया, जो कि इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, और उसको हमने जो इन्वर्स हमने निकाला था उसका ट्रांसपोज करके हमने इस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट हमने किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू को। अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इज दिस मैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है दोनों के दोनों, हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड ए इंटू बी। हम इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और यूज इट, और उसको यूज़ करना है टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, यानी पहले इन दोनों का प्रोडक्ट का यूज करते हुए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं, पहले ए को बी से प्रोडक्ट करते हैं, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट किया। तो प्रोडक्ट कैसे होता है, पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहली रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर ये एलिमेंट आ जाएगा, पहली रो को तीसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर ये एलिमेंट आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरी रो को पहली कॉलम से, दूसरी रो को दूसरी कॉलम से, और दूसरी रो को तीसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर, और इसी तरह रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। यानी ए इंटू बी का जो मैट्रिक्स है वो कितना आ गया, 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, जिसमें 6 तीनों एलिमेंट में से कॉमन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि यहाँ जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी कितना गया 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है तो वहाँ हमें ए इनवर्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो ए इंटू बी कितना आ गया आपका 6 आई, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स, तो इसको भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इनवर्स, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या नॉन जीरो, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, ए इनवर्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो ए इनवर्स इंटू ए कितना जाएगा, आइडेंटिटी, ए इनवर्स इंटू बिकम आई, आई इंटू बी, तो ये कितना जाएगा बी, और ए इनवर्स इंटू आई, ये ए इनवर्स, यानी कि 6 टाइम ए इनवर्स इक्वल टू बी, तो ए इनवर्स कितना आएगा, ये 6 कहाँ जाएगा भाग में, तो ए इनवर्स बिकम 1/6 टाइम बी, तो 1/6 टाइम बी कितना हमारे पास, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो हमने क्या किया, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में से ए और बी के प्रोडक्ट से हमने ए इनवर्स को फाइंड आउट किया, क्योंकि ए और बी मैट्रिक्स की जब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो हाँ हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए इनवर्स क्या आएगा 1/6 टाइम बी, दिस इज द इनवर्स ऑफ दिम। नाउ वी हैव टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, x minus y is equal to 3, 2x plus 3y plus 4z 17, y plus 2z is equal to 7, using the product of this solve this equation। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, अब ये देखते हो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखते हैं, 1 -1 0, तो ये ए मैट्रिक्स में आपको दिया गया है, 2 3 4 ये सेकंड रो है, 0 1 2 ये थर्ड रो है। यानी इस सिस्टम को हम क्या लिखेंगे, ax इज इक्वल टू, नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज
एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि बी मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, बी मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स 3x3 की हमें गिवन है, तो यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी के बजाय हम ए एक्स इज इक्वल टू सी लेंगे, जहाँ ए क्या आपका ये मैट्रिक्स है, एक्स क्या है एक्स वाई जेड, और सी क्या है 3 17 7, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमारी सॉरी जो लास्ट इक्वल के राइट साइड में है जो उसकी मैट्रिक्स जो बनेगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा जो कि 6 है नॉन जीरो, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स कितना आएगा यहाँ से, ये ए इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स इंटू सी। तो ए इनवर्स ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना है हमारे पास ये मैट्रिक्स है इंटू उसको सी से मल्टीप्लाई करने पर, तो 1/6 टाइम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 12 6 24, जैसे कि इट इज़ 2 1 4। सो एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 4। यानी हमने तीन जो प्रॉब्लम डिस्कस की, पिछली जो तीन प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम में ए एक्स इज इक्वल टू बी, दूसरी प्रॉब्लम में ए डैश एक्स इज इक्वल टू बी, और तीसरी प्रॉब्लम में दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो वहाँ से हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ए इनवर्स हमने फाइंड आउट किया, और इस ए इनवर्स के हेल्प से हमने ए एक्स इज इक्वल टू सी सिस्टम को, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने ए एक्स इज इक्वल टू सी एज्यूम करते हुए सोल्व भी किया, जैसे हम पिछले सब में करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ 3 नंबर इज -1, इफ यू हैव 3 नंबर तो देयर सम इज -1, इफ सेकेंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड थर्ड नंबर बाई 3, वी गेट 5 ऑन एडिंग दैम, तो हमें क्या आंसर मिलता है 5। इफ थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट -1, फाइंड द नंबर यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें 3 नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो लेट 3 नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड, देन व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ 3 नंबर इज -1, तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देयर सम इज -1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज सेकंड, इफ सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू वाई, एंड थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, और तीसरे को 3 से मल्टीप्लाई, जेड को 3, इन फर्स्ट नंबर इज एक्स, सेकंड नंबर इज वाई, थर्ड नंबर इज जेड, तो सेकंड को 2 से, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, इफ़ वी गेट 5 ऑन एडिंग दैम, उनको ऐड करने पर, यानी इन दोनों को ऐड करने पर, सेकंड को 2 से और थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर उसका सम कितना है 5। नेक्स्ट, इफ थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के सम में से, यानी इन दोनों के सम में से अगर थर्ड को क्या क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट -1, तो ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास है, तो हमें यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एडमिटेड एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ ए क्या है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 0 2 3 1 1 -1, एक्स क्या है एक्स वाई जेड, और बी क्या है -1 5 -1 कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। तो मॉडुलस डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा -4, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, हैंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो हम ए इनवर्स इसका एडजॉइंट डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स क्या आएगा एक्स वाई जेड, ए इनवर्स ये हमने ए इनवर्स एक बड़ा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला, और इंटू में बी से इसको मल्टीप्लाई करने पर, तो -4, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर पहला रो को पहले कॉलम से, दूसरे रो को पहले कॉलम से, और तीसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 14 - 10 0, तो 14 बाई -4 -1/2, -10 बाई -4 5/2, और 0 बाई -4 तो इट बिकम 0। सो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2, वाई वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2, और जेड वैल्यू कितना आ जाएगा 0। सो 3 नंबर्स आर -1/2 5/2 एंड 0। वी कैन चेक योर आंसर, we can check our answer by substituting a value of x, y and z in equation number 1. If their sum is mentioned, then it is verified. Hence, the 3 numbers are -1/2, 5/2 and 0. And thanks for today.